बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मुसीबत और परेशानी जादू और जिन्नात की वजह से ही आती है। तो आइए जान लेते हैं। जादू जिन्नात की तरफ रुझान हमारे मुआशरे में इस कदर ज्यादा हो गया है कि किसी को कोई ठोकर भी लगे तो वो सोचता है कि कहीं मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया। इम्तिहान में नंबर कम आए, बिजनेस कामयाब ना हो, नौकरी ना मिले तो ध्यान जादू जिन्नात की तरफ जाता है। हालांकि दुनियावी मामलात में नाकामी होने की बहुत सी दुनियावी वजूहात भी होती हैं, जैसे अच्छी प्लानिंग ना करना, मेहनत कम करना या बाज़ औक़ात मेहनत ठीक सिमत में नहीं होती, दुनियावी अलूम और तदाबीर का इस्तेमाल ना करना वगैरह वगैरह। वरना तो कामयाब लोगों पर भी जादू हो सकता है, जबकि जादू का रोना ज्यादातर नाकाम लोग ही रोते हैं। जादू के बारे में गुमान करने से क्या होता है? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें किसी आमिल ने बताया कि आप पर तो सख्त जादू है, आपका कोई काम ठीक नहीं हो सकता। लोगों ने आमिल की इस बात पर यकीन कर लिया और उनके अपने गलत यकीन की वजह से उनके काम होना बंद हो गए। जब उन्हीं लोगों को ये बताया गया कि उन पर कोई जादू नहीं है, आमिल ने गलत बताया है, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई रुकावट नहीं, तो ये सुनने के बाद उनकी जिंदगी ठीक हो गई, खुशी और कामयाबी वापस आ गई उनके यकीन और सही इल्म की वजह से। जादू के नफ्सियाती असरात। जादू बजाते खुद इतना खतरनाक नहीं होता जितना ये गुमान खतरनाक होता है कि हम पर जादू हो गया है। जैसा कि एक तहकीक के मुताबिक सांप के काटने से मरने वालों में से सिर्फ 20% सांप के जहर से मरते हैं, बाकी 80% सिर्फ इस खौफ और यकीन से मर जाते हैं कि हमें सांप ने काट लिया, अब हम मर जाएंगे, क्योंकि 80% सांप जहरीले होते ही नहीं। बल्कि इसी तरह रुकावट और तकलीफ महसूस करने वाले भी सिर्फ 20% लोगों पर जादू असल में होता है, बाकी 80% तो सिर्फ जादू के खौफ और इसके बारे में गलत यकीन की वजह से अपनी जिंदगियां नाकाम कर बैठते हैं। आमिल हजरात अपना कारोबार चमकाने के लिए हर दूसरे शख्स को बताते फिरते हैं कि तुम पर तो बहुत सख्त जादू है, हालांकि उन पर जादू नहीं होता। आमिल हजरात हर एक को जादू का क्यों बताते हैं? आमिल हजरात जिन्नात से इंफॉर्मेशन लेते हैं और जिन्नात तो झूठ और गलत इंफॉर्मेशन देने में मशहूर हैं। जिन्नात इंसान का दिमाग पढ़कर इसके मसले जान लेते हैं और फिर आमिल जिनकी फराहम करदा मालूमात पर पहले ये बताता है कि आपको ये मसले हैं, जिससे इंसान बहुत इम्प्रेस हो जाता है, ये तो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। फिर वो आमिल जिन्नात का बताता हुआ ये झूठ बोलता है कि तुम पर तो जादू है, और फिर ये झूठ के फलां ने तुम पर जादू किया है वगैरह वगैरह। लोग जादू के तोड़ करने के लिए उस आमिल को पैसे देते हैं। काला जादू क्या होता है? एक ये बात भी बताई जाती है कि तुम पर काला जादू है, मतलब सख्त तरीन जादू। काला जादू इस दुनिया में 1% से भी कम लोगों पर होता होगा। काला जादू इंतहाई गैर इस्लामी और बेहुरमती वाले तरीकों से किया जाता है, बताया नहीं जा सकता। काला जादू इतना खतरनाक होता है कि वो लम्हों में इंसान की जिंदगी खत्म करने या कम अज कम मफलूज करने की सलाहियत रखता है। अगर कोई शख्स अपने रोजमर्रा के काम सरंजाम दे रहा है, खाना पीना सोना जागना कर रहा है और सोशल मीडिया या जाहिर में खुद किसी को अपने मसाइल या कैफियत बता रहा है, तो वो यकीन रखे कि उस पर कम अज कम काला जादू नहीं है। अगर उस पर काला जादू होता तो वो खुद किसी को ये बताने की पोजीशन में ना होता। जादू की तरफ रुझान। जो लोग बात बात पर ये सोचते हैं कि हम पर जादू तो नहीं हो गया, उन पर हल्का सा जादू और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा असर करता है। इसके बरक्स मजबूत सोच और ईमान वाले अफराद पर जादू बहुत कम और मुश्किल से असर करता है। जिन्नात की शरारतें। बाज़ औक़ात जिन्नात शरारत करते हैं, जैसे किसी के घर में खून के छींटे गिराना या किसी के कपड़ों पर कट लग जाना, जैसे किसी ने कैंची से काटे हों, या फिर अचानक बगैर वजह के कोई गंदगी से बदबू आना और कुछ देर बाद खत्म हो जाना। ऐसे महसूस होना कि कमरे में कोई और भी है या हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जिन्नात की इन हरकतों का मकसद सिर्फ खौफ ज़दा करना होता है, वरना जादू इन हरकतों के बगैर भी किया जा सकता है। अक्सर लड़कियों के रिश्तों में इस तरह के मसले होते हैं कि सब कुछ ठीक है, लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं, रिश्ता करने की तरफ जाते हैं, लेकिन अचानक रिश्ता फाइनल होते होते बगैर किसी वजह के खत्म हो जाता है। ये भी जिन्नात करते हैं और रिश्ते नहीं होने देते।
जिन्नात दोस्त हों या दुश्मन, इनकी दोस्ती इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती। नफसाती बीमारियां और जादू जिन्नात के असरात। आमिर हजरात कहते हैं कि इंसान पर जादू और जिन्नात असरअंदाज होते हैं, इसके ज़हन में मनफी ख्यालात डालते हैं और हवास पर काबू पाकर मुख्तलिफ और अजीबो गरीब रवैये पेश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ये जादू वगैरह कुछ नहीं होता, इंसान परेशान और डिप्रेस होता है तो मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं, बात बढ़ती जाए तो ये नफसियाती बीमारी बन जाती है। इन सब का नफसियाती इलाज होना चाहिए, ना कि जादू जिन्नात का। हकीकत ये है कि ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, ये दो मुख्तलिफ अलूम हैं, इनका आपस में कोई तजाद नहीं। किसी एक को सही और किसी एक को गलत कहना जरूरी नहीं। जादू जिन्नात और नफसियाती मसाइल को अलग अलग समझने और मानने की जरूरत है। ऐसा है कि जब जादू जिन्नात किसी इंसान पर असर अंदाज होते हैं तो वो असल में इंसान की नफ्सियात पर ही असर अंदाज होते हैं, नफ्सियात को गड़बड़ कर देते हैं और नफ्सियाती मसले जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ जब कोई इंसान परेशान और डिप्रेस होता है तो इस पर जादू जिन्नात के असर अंदाज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। एक मजबूत सोच वाले इंसान पर जादू जिन्नात मुश्किल से और कम असर करते हैं, परेशान और नफ्सियाती मरीजों पर ज्यादा असर होते हैं। खलासा ये कि ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं। बाज औकात जादू जिन्नात होते हैं, इसके अलावा कोई नफ्सियाती मसला नहीं होता, और बाज औकात सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती मसले होते हैं, जादू जिन्नात नहीं होते। जरूरत इस बात की है कि कोई ये फर्क जानने वाला हो और सही वजह जानकर इलाज करे, जबकि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट आमिल हजरात को जुठलाते हैं और आमिल साइकोलॉजिस्ट को जुठलाते हैं। जादू और जिन्नात से बचने की आसान तदबीर। रोजाना जिक्र अज़कार करें, जादू और जिन्नात से बहुत हद तक बचत और हिफाजत होती रहेगी। नमाज और अज़कार से दूर लोग बहुत आसानी से जादू और जिन्नात के शिकंजे में आ जाते हैं। जिक्र इज़कार हमारे गिर्द एक ढाल बना लेते हैं जो हमारी हिफाजत करती है। नंबर 2, जादू की तरफ से अपना रुझान हटाएं। हर चीज जादू नहीं होती, जितना आप जादू के बारे में सोचना छोड़ेंगे उतना ही जादू से महफूज रहेंगे। नंबर 3, जब भी जिन्नात की कोई शरारत देखें या कुछ महसूस करें तो इस पर 3 बार या 7 दफा या माने हो पढ़कर फूंक दें। अल्लाह का नाम है अल माने हो, यानी मना करने वाला। हम जब या माने हो पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐ मना करने वाले इस चीज को मना कर दे। या माने हो पढ़ते हुए ज़हन में सिर्फ वही चीज रखें जिसे मना करना है, ये बहुत कारआमद है। नंबर 4, तीसरे कलमे का विर्द किया करें। तीसरा कलमा खुद ब खुद जादू का तोड़ करता रहता है। इसके अलावा जब भी पानी पीना हो इस पर 3 दफा दिल में तीसरा कलमा पढ़ कर पिया करें, इससे आपका अंदर भी जादू के असरात से साफ हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।